जो बीजेपी 2024 में 240 के आंकड़े पर रुक गई थी, वो बीजेपी 400 का नारा दिया था, आपको याद है, अब की बार 400 पार। और वो नारा 2026 में आकर पूरा हो गया। और वो कैसे हुआ आपको दिखाने जा रहे, क्योंकि इस वक्त जो दल अलग अलग दलों में, पक्षों में टूट हो रही है, वो भाग दौड़ जो मची है, उस भाग दौड़ में अमित शाह ने वो कर दिखाया जो 2024 के चुनाव में उनका कमिटमेंट था कि अब की बार 400 पार। और अब की बार 400 पे पार के नारे में राहुल गांधी ने वाकई में बड़ी भूमिका निभाई है। आपको लिए चलते हैं पूरे आंकड़ों की तरफ, जहां पर सबसे प्रमुख, अब तक आपने एक खबर सुनी थी, टीएमसी के 20 सांसद जो हैं वो अन्य दल बनाकर उसमें जाकर समाहित हो गए। और उसके बाद आपको बता दें, 20 सांसदों के बाद 3 और सांसद जो हैं वो आ गए हैं उस दल में। 28 में अब 23 सांसद जो हैं वो बीजेपी के खाते में चले गए हैं। और इसमें सबसे प्रमुख उद्धव ठाकरे की बात हो ही रही थी, लेकिन इधर खबर उत्तर प्रदेश से आ गई। यहां उत्तर प्रदेश की क्या खबर है आपको दिखाते हैं। और ये आंकड़ा अब की बार 400 के पार का जो नारा है वहां तक कैसे पहुंच रहा है कि आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं। अनुरोध करेंगे इस पूरे 400 के आंकड़े में पहुंचाने वाला कौन है, अमित शाह या राहुल गांधी, जरा बताइएगा, क्योंकि इसमें राहुल गांधी का गेम बहुत ज्यादा लग रहा है। चूंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से चुनाव के दौरान और उसके बाद उन 400 वाला संविधान बदल देंगे, वाकई में परिसीमन, महिला आरक्षण को लेकर के 33% रिजर्वेशन, उसके अलावा सबसे प्रमुख भी ये भी है, वन नेशन वन इलेक्शन वाला भी बिल इसी मानसून सत्र में इंट्रोड्यूस हो रहा है। चलिए आपको आंकड़ों की तरफ लिए चलते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। आपके सामने आ रहा पहला एनडीए की वर्तमान स्थिति आपको बता दें, 292 सीटें उस पर हैं, आपको पता है एनडीए का। इसमें टीएमसी के 23 समर्थक अब हो गए, यानी कि जो टीएमसी 20 थी, देखिए वहां पर 23 हो गए हैं। उद्धव ठाकरे के 6 ये ऑलरेडी आ चुके हैं। कुल समर्थन 321 का इनको मिलाकर है और 200 तिहाई का बहुमत का लक्ष्य है, जो वो 362 का है, जिसमें कमी 41 की अब तक हो रही थी। अब चलिए हम आपको अगले आंकड़े की तरफ चल रहे हैं। आपके सामने अगला आंकड़ा, क्योंकि ये जो 362 का आंकड़ा है, वो 362 का आंकड़ा कम हो रहा है। अब वो कम क्यों हो रहा है, लेकिन बीजेपी एनडीए घटक दलों का जो आंकड़ा है, बीजेपी घटक दलों का, वो आंकड़ा बढ़ रहा है। आपके सामने दूसरा आंकड़ा। अब आ जाते हैं समाजवादी पार्टी। यहां पर एनडीए टीएमसी 23 यूबे, उसका पहले का जो था वो 321 थे। समाजवादी पार्टी के 25 लोगों के टूटने की खबर आ रही है। और ये खबर कहां की आपको आगे दिखाएंगे तुरंत ही इसके बाद ही। तो रुकिए, बिना आपके मन में किसी प्रकार का शक शुबा किए हुए ये मत जाएगा कि उस वक्त जिस तरह से आप बात बताई गई कि भाई इसमें ये इनके द्वारा कहा गया, आगे बताते हैं। पहले देखिए, यहाँ पर एसपी के टूटने के बाद 25 जुड़ रहे हैं, कुल मिलाकर ये आंकड़ा पहुंच जा रहा 346 का, यानी इसमें सिर्फ 16 की कमी पड़ रही है अब तक। और ये जो 25 का आंकड़ा आया है वो किसका आंकड़ा है, अब हम आपको आगे दिखाने चलते हैं। आपको याद होगा सुभाषपा के नेता ओपी राजभर का बयान, जहां पर उन्होंने कहा कि भैया रामगोपाल यादव ने चिट्ठी दी अमित शाह को और उनके नामों की लिस्ट दी, और वही अब 30 का आंकड़ा बताया गया कि 30 सांसद समाजवादी पार्टी के जो हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं। लेकिन अब आपको दिखा देते हैं इसका साक्ष्य, दावा किसने किया है। ये जो आपको बता दें, ये दावा सुभाषपा का नहीं है। दावा किसका, देखिए आपके सामने है। देखिए ये दावा है, ये आपके सामने है, हिंदुस्तान का छापा है। मामला ही खत्म नहीं होता। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के 25 से 30 लोकसभा सांसद अलग होने के तैयार हैं। अगर ऐसा हुआ तो एनडीए समर्थन में जो समर्थन दिया है, एनडीए 350 के करीब पहुंच जाएगा। इस बीच तमिलनाडु में डीएमके भी नाराज है, इसी इंडी गठबंधन से दूरी बना ली। अब चर्चा है कि डीएमके के 22 सांसद जो हैं वोटिंग से दूरी बनाकर एनडीए की राह आसान कर सकते हैं। चलिए आगे बताएंगे इसके बारे में, लेकिन ये देखिए आपके सामने, ये था पूरा, यहां पर 25 से 30 सांसद के यूपी का दावा किया जा रहा है। अब देखिए डीएमके के जुड़ने की बात हो रही है, क्योंकि डीएमके की वहां बात हो रही है। अगर देखिए यहाँ पे एनडीए, टीएमसी, उद्धव ठाकरे का और समाजवादी पार्टी का जोड़ लेते 346 हो जाता है। डीएमके के 22 जोड़ते हैं तो कुल समर्थन 368 का हो जाता है। 2 तिहाई का लक्ष्य और 362 का ये जो लक्ष्य, यानी कि 6 सीटें यहां पर बढ़त होती दिख रही है। अब इसमें हम आ जाते हैं कि एक कंडीशन यहां पर, जैसे हिंदुस्तान ने खबर दिखाई, आपको देखा आपने
कि यहां पर तो 368 का आंकड़ा जब डीएमके के साथ आ रही तो बहुमत 2/3 बहुमत का आंकड़ा क्रॉस हो जा रहा है। लेकिन यहां पर एक और बन रहा है कि अगर जो 22 सांसद हैं डीएमके के, वो वोटिंग के दिन दूरी बना लेते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं, नहीं पहुंचते हैं, उस केस में क्या होता है आपको बता दें। पिछली बार 543 में से सिर्फ 522 सांसद थे, माफ कीजिएगा 528 सांसद थे जो पहुंचे थे, जिन 528 में से 298 वोट हासिल किए थे बीजेपी ने जब अप्रैल में परिसीमन वाला हुआ था। लेकिन इस वक्त के आंकड़े अगर बताएं कि 348 पर तो क्लियरली लगभग पहुंच चुकी है। अब इसमें अगर 22 सांसद दूरी बनाते हैं तो 22 सांसदों की दूरी की बात करें तो 528 में 22 सांसद को हटाते हैं तो 506 का आंकड़ा बचता है। और कभी भी आंकड़े 2/3 बहुमत के इस तरह से आके जाते ही नहीं होता, वो हमेशा 543 से ही जुड़ा आता है। जितनी संसद में उस वक्त संख्या होती है लोगों की, उसी को देख करके वोटिंग का काउंटिंग यानी बहुमत का आंकड़ा सिद्ध किया आता है। इसीलिए कभी भी जब कोई बड़ी वोटिंग या कुछ भी होता है तो व्हिप जारी किया आता कि हमारे सांसद रहें। तो ऐसे में अगर वो 543 का आंकड़ा था वो 506 का रह जाएगा, और इसका 2/3 अगर हम बात करें तो आंकड़ा लगभग 335 से 36 सांसद का हो जाएगा। यानी 336 वोट पा करके, यानी 336 2/3 का आंकड़ा हो जाएगा, क्योंकि 506 से काउंटिंग होगी। और साफ तौर पर 506 की काउंटिंग का मतलब है 335-36 का आंकड़ा बीजेपी बड़े आसानी से यहां पर हासिल कर लेगी। और ये श्योर है कि परिसीमन, महिला आरक्षण, 2/3 जो है, 1/3 जो है, इसके अलावा 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी यहां पर रास्ता सशक्त होता दिख रहा है। तो अभी के आंकड़े हैं, क्योंकि जल्द से जल्द चीजें बहुत सारी बदलेंगी। इसलिए मैंने कहा ना कि जो सपने राहुल गांधी ने बीजेपी को दिखाए थे 400 पार का, क्योंकि हर जगह वो संविधान लेकर जाते थे और राहुल गांधी जो चीज कहते हैं वो सही होता है। राहुल गांधी कहते थे 400 पार आई तो बीजेपी संविधान बदल देगी। तब तक तो कोई मतलब नहीं था संविधान बदलने का, लेकिन अब देखो वाकई में संविधान परिसीमन में बदला होगा। संविधान बदलना नहीं, क्योंकि फिर भी एक तो ये प्रक्रिया है जो 2003-4 में होनी थी, अब 2026 में होने जा रही है। ये तब रोका गया था। तो ये जाहिर सी बात एक प्रक्रिया है जिसको होना था। जब देश की आबादी बढ़ेगी तो परिसीमन आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए साफ तौर पर यह होना आवश्यक था। और अभी आंकड़े जो मैंने आपके सामने एक एक करके दिखाए हैं, ये आंकड़े बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या आपको लगता है 400 का आंकड़ा बीजेपी पाएगी तो फिर क्या क्या हो जाएगा देश में, वो जरा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। राहुल गांधी के सपने वगैरह जरूर चकनाचूर हुए थे, जो कहते 2026 में मोदी सरकार गिर जाएगी। उनका कहना जो था उसके जस्ट उलट होता है, मोदी सरकार तो और मजबूत हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद।